हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छा पेपर देकर आ गए होंगे। अपना फिजिक्स का 2026 का फिजिक्स का जो पेपर है महाराष्ट्र बोर्ड का मेरे पास आ चुका है। और मैंने इसको जहां तक चेक किया पेपर बहुत इजी था। पेपर लास्ट ईयर के कंपेयर में तो इजी था। पीवाईक्यू बेस तो पूरा नहीं था। पीवाईक्यू बेस तुमको क्या लगता है जो पीवाईक्यू में पूछा वही आएगा, ऐसा नहीं। पर पेपर बहुत आसान था। ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर टफ था। आसान से मॉडरेट बोल सकते हैं। बट अगर जो बच्चा पढ़ के गया होगा अच्छे से सारे चैप्टर्स को देखा रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किया रहेगा, तो उसको ये पेपर आसान लगा होगा। पीवाईक्यू से भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत नहीं मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए। अभी तुम चाहते हो कि पूरा पीवाईक्यू रिपीट हो तो ऐसा नहीं होता है। तो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखो साइड में तुम्हारे आ गया होगा इधर पे पीडीएफ। मेरे को भी अभी अभी मिला, जैसे मिला वैसे मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ इसका। तो पहला जो एमसीक्यूज का वह ना नंबर ऑफ अपना फ्लूइड का क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा था ड्रॉपलेट वाला, ऐसे ड्रॉपलेट कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। जब दो ड्रॉपलेट कोलेस करते हैं, कोलेस में टूटते हैं, एक ड्रॉप जब दो ड्रॉप में टूटेगा, पानी की एक बूंद दो बूंद में टूटेगी, टू फॉर्म अ सिंगल वेट 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 यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ अ ड्रॉपलेट कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। ये ड्रॉप वाले सवाल हम लोगों ने फ्लूइड में किया था। इधर पे बोला है कि सरफेस एरिया ड्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उधर पे क्या हो जाएगी, ड्रॉप की सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है। ये थियोरेटिकल बातें हैं, हम लोगों ने देखी थी फ्लूइड में। इसको सॉल्व भी किया था, क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, इसको ऊपर डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया ड्रॉप की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोगों को लगता है इंक्रीज होती है, पर हम लोग ने मैथमेटिकली देखा था कि ड्रॉप की एरिया क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर उसका काइनेटिक एनर्जी, पहला सवाल फ्लूइड पे, दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे। इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूलर पोजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस में मैंने देखो पढ़ाते वक्त बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं मानते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी हम लोग नहीं मानते, सिर्फ क्या मानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ओनली काइनेटिक एनर्जी इसका क्या आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, तो फर्स्ट का मैं लिख के जाता हूं यहाँ पे। पहले का आंसर है ए डिक्रीजेस, सेकेंड का आंसर है ए काइनेटिक एनर्जी। थर्ड यहाँ पे सवाल दिया है किस पे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं भी अभी क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मेरे को जैसे पेपर आया मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था कि पेपर कैसा आएगा। मेरे फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज रीड कर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज अबोव थ्रेशोल्ड। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स पे सवाल आया है जिसपे मैं 0 to 0 नहीं बना पाया ड्यू टू सम रीजन, पर लेकिन अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है वो भी। तो मॉडर्न फिजिक्स पे कीपिंग इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर बोले इंटेंसिटी पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है। और इंक्रीज क्या किया है, इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज अबोव द थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वहां पे उन दोनों का कुछ लेना देना होता है, करंट का और फ्रीक्वेंसी का। तो ये कांस्टेंट रहेगा, इधर पे क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो थर्ड का क्या रहेगा, रिमेन सेम। चौथे वाले एमसीक्यूज की बात कर ले, ठीक है। फटाफट, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैं सोच रहा था जल्दी जितना हो पाए सॉर्ट करूं। मैंने एमसीक्यूज के आंसर्स गो थ्रू नहीं किया फटाफट, तो भी देखते हैं। द चौथा एमसीक्यू है द प्रोसेस इन विच हीट इज नेदर ऑब्जॉर्ब, हाँ हीट नहीं है, हीट एक्सचेंज जीरो, तो एडियाबैटिक रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, एडियाबैटिक। पांचवी की बात करें, टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है किस पे, कॉनिकल पेंडुलम में डिराइव किया था, क्या था, और अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर छठवें वाले की बात करें, रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट्स, अच्छा मैग्नेटिक पे सवाल, अच्छा रोटेशनल मैग्नेटिक हम लोग ने किया था, ये वाले फॉर्मूले को भी डिराइव किया था, ऑप्शन ए रहेगा इसका, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको भी हमने डिराइव किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। फिर आ गया मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज, ओके। तो एनर्जी देके रखा है, वेवलेंथ, तो मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर इधर पे एनर्जी का रेशियो देख लेंगे, 5 डिवाइड बाय 2.5 क्या हो जाएगा, 1:2, 2:1 हो जाएगा। लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1:2, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आठवें वाले की बात करें तो यहाँ पे एसएचएम पे आया, 2 एसएचएम दिया है, 2 अलग अलग इक्वेशन दिया है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वही a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इधर पे भी 2 देके रखे, इधर पे भी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यानी 2 का स्क्वायर 4, में फटाफट कर रहा हूँ 4। और यहाँ पे आ जाएगा 2 और कॉस थीटा कितना देखा है, पाई बाय 3 मतलब 60 हो जाएगा, 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो 2a1 a2 यानी 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाफ, 2 1 जा 2 4 जा, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 12, 4 4 4 12 हो जाएगा, सॉरी 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा, तो 2√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा इसका, ठीक है। अब बार मैग्नेट वाला आ गया है यहाँ पे, बार मैग्नेटिक मूवमेंट देख रखा है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, IAL होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया देके रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और ये भी देख रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी देख रखा है 10, ठीक है।
करंट दिया है कि यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट 10 की पावर 6। ओके, करंट भी देके रखा है और लेंथ पूछा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 की पावर 6 और -4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। एक पॉइंट हटेगा, ये 250 हो जाएगा इंटू एल। तो एल इज इक्वल टू 10/250, ये कटेगा 1/25 होता है 0.04 होता है। और ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इज आंसर। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 4 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 9वें का 4 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी। 10वें की बात कर ले, एलसीआर सर्किट में एक्सएल इज ग्रेटर देन, ये अपना आईसी सर्किट का है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एससी। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता होगा। 10 का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर। तो एक्सएल बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी ऑप्शन सी। तो ये तुम्हारा एमसीक्यू का आंसर है ए सी डी, ए बी 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 सी। तो आई होप तुमने अपने सारे एमसीक्यूज मिला लिए होंगे और 10 के 10 एमसीक्यूज तुम्हारे राइट होंगे। एक दो रॉन्ग हो गए होंगे, कोई बात नहीं। रॉन्ग क्यों हुए, गलती कर दिया या तो चैप्टर पढ़ के नहीं गए, तुक्का मार दिए लोगे। वन सेंटेंस की भी बात करें, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल। भाई इधर पे सिंपल फॉर्मूला है क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसा के की इधर पे ऐसा लिखा होगा, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। देखो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आउटसाइड होती है। और इनसाइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर इनसाइड नहीं बता के आउटसाइड भी बता के है तो भी चलेगा। इधर पे क्या पूछा, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, तो दोनों बता देना चाहिए तो अच्छी बात होती, पर एक भी बताए रहोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इनसाइड 0 होती है क्योंकि उधर चार्ज ही नहीं होता है। गॉस लॉ, गॉसियन लॉ का एप्लीकेशन। नेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ और मेजरमेंट ऑफ एन ईएमएफ, पोटेंशियोमीटर। भाई ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, तो सेकंड का आंसर पोटेंशियोमीटर है। और थर्ड वाले का आंसर है द कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्जर है। भाई रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लगता है, रुके हुए चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इधर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, 0। सेकंड वाले का पोटेंशियोमीटर आंसर है। थर्ड वाले का मैग्नेटिक फोर्स रहेगा 0। विच प्रॉपर्टी ऑफ बायोमैग्नेटिक इज यूज्ड इन नेविगेशन, लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा यूज होता है भाई, यूज होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक मैटर का है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी उसका यूज होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाइड ऑफ द टू स्लिट्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:1। देखो वाइड का रेशियो देके रखा है 25:1। अब तुम्हें पता है, और क्या पूछा, एम्पलीट्यूड पूछा। जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, वाइड का विद का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो इधर पे सिंपल आ जाएगा भाई 25 का क्या हो जाएगा, 25:1 दिया तो कितना हो जाएगा 5:1। 5:1 इज योर आंसर, 5:1 इज योर आंसर। फोन को थोड़ा सा साइलेंट कर देना चाहिए मेरे को लगता है, वेट। ओके, तो इधर पे हमारा हो गया ये वाला। देखो एम्पलीट्यूड जो होता है अंडर रूट ऑफ वाइड होता है, क्योंकि इधर पे ऐसे आता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो अगर तुमको ये दिया है, ये निकालना है, तो एम्पलीट्यूड का हो जाएगा विड्थ का अंडर रूट। तो ये 25:1 दिया है तो उसका आंसर आ जाएगा 5:1। व्हाट इज बीटा प्लस, बीटा प्लस होता है जब एक प्रोटॉन टूट के न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन बन जाए, एक पॉजिट्रॉन निकाले और एक न्यूट्रिनो निकाले। न्यूट्रिनो निकालता है, पॉजिट्रॉन निकालता है, ये डीके का है। प्रोटॉन डीके करता है, न्यूट्रॉन बन जाता है और उसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इधर टेंशन अच्छा ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया। ये कितना था, 6th वाला था, 7th वाला न्यूमेरिकल आ गया है। इधर पे पीडीएफ रहेगा ना, पीडीएफ इधर पे बताता हूँ। ये एमसीक्यूज के आंसर है। कुछ बच्चे एमसीक्यूज के आंसर नहीं मिलाने आए होंगे, लोग चले भी गए होंगे वीडियो देख के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम टेंशन वाला कर लेते हैं। मैं जब करूंगा तो पीडीएफ से हटा दूंगा क्वेश्चंस को रीड करने के बाद। ओके, यहाँ पे हम लोग 7th वाला देखेंगे। इधर टेंशन ऑफ इन सोनोमीटर वाई इज इंक्रीज by 21%, कंपेयर द इनिशियल फ्रीक्वेंसी विद द लेटर वन। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है भाई टाइम पीरियड अंडर रूट होती है, तो अगर उसको 21% से बढ़ा दिया तो t प्लस 21% यानी बाय 100, तो ये हो जाएगा 121/100 t, तो हो जाएगा 1.21 t। तो जो न्यू वाला रहेगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 1.21 t। तो अगर 1.21 किसका स्क्वायर होता है, 1.1 का होता है, तो इधर हो जाएगा 1.1 t। तो अगर इसको दोनों को डिवाइड करेंगे 1.1 अंडर रूट टी रहेगा, डिवाइड करेंगे तो 1:1.1 आ जाएगा। इसका आंसर था 1:1.1 7वें वाले का।
आठवां तो डेफिनेशन है, सेकंड पेंडुलम डिफाइन करना है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो भाई वन सेंटेंस भी अच्छे अच्छे आए थे। पोटेंशियोमीटर, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड निकालने ठीक है। एम्पलीट्यूड निकालने के बाद ये फ्रीक्वेंसी वाला अपना, जिसने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा तो बीटा प्लस डीके। तो एमसीक्यूज, और इधर पे तो कुछ भी टफ अनएक्सपेक्टेड सवाल मुझे नहीं लगा। सेक्शन बी की ओर अभी आप यहाँ पे देख लो, एमसीक्यूज वगैरह हो गया है। पहला एडी करंट आया है। एडी करंट जो कि बहुत ईएमआई का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, उसका एप्लीकेशंस भी ठीक है। स्टेट एनी टू सोर्स ऑफ एरर इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में एरर बताना है, और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मीटर ब्रिज का एरर भी है अलग से करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमने भी डिस्कस किया था। रे डायग्राम बनाना है, शोइंग पोजीशन ऑफ अ वर्चुअल सोर्स एंड रीजन ऑफ इंटरफेरेंस बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट वाला, जो कि हमने वेव ऑप्टिक्स में करके रखा था। आप लोग ने भी पढ़ा रहेगा तो क्या रहेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए रेडियस ऑफ एंथ बोर ऑर्बिट। भाई ये बोर पोस्टुलेट्स के और बोर्स के बहुत सारे डेरिवेशन हर साल पूछता है। फिर सीलिंग फैन में ये क्या आया है 2 kg मीटर। भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल, इट अटेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 आरपीएम। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये भी पीवाईक्यू से रिपीट हुआ है न्यूमेरिकल। अच्छा रोटेशन डायनेमिक का है, फ्रीक्वेंसी एकदम एनालॉग करके आप सॉल्व कर सकते थे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे सवाल आया है। डाइपोल इज प्लेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू टर्न दिस डाइपोल 180 डिग्री। ये भी न्यूमेरिकल जो है पीवाईक्यू में मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीरीज में कराया है। ये दोनों न्यूमेरिकल जो है पीवाईक्यू बेस है, पूरे पीवाईक्यू में आए हैं न्यूमेरिकल, आप जाके चेक कर सकते हो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क। ओहो, बायो सवार्ट लॉ पे सर्कुलर आर्क वाला हमने कराया, 2 मार्क्स में बोला था, पूछ सकता है। और बहुत एक्सपेक्टेड बायो सवार्ट लॉ पूछेगा, या तो उस पर कोई एक डेरिवेशन पूछेगा, बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है। मतलब पूछा है, इसके पहले सर्कुलर पे नहीं पूछा है, स्ट्रेट वायर पे पूछा है, इस बार सर्कुलर पे पूछ लिया। ठीक है, तो ये बोल सकते पीवाईक्यू भाई। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो पूछता ही है। हार्मोनिक और ओवरडेम्प पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये थोड़ा सा मतलब हाँ चांसेस थे पूछने के, पूछा नहीं था। स्टील बॉल विद रेडियस 0.3 mm फॉलिंग टर्मिनल वेलोसिटी पे, विस्कस टर्मिनल वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल, ये भी पूछा है पीवाईक्यू में, पर लेकिन एग्जैक्ट नहीं पूछा है, इससे सिमिलर। कैलकुलेट द टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल will be the same as that of electron accelerated through 1 volt। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, केबी वगैरह दिया, आई थिंक सो ये इसका है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी, केटीजी का है सवाल। एंड इंडक्टर एंड ईएमआई पे फिर से सवाल आया है। इंडक्टर पे सवाल आता रहता है, इंडक्टेंस वगैरह देखे। सेक्शन बी भी मेरे को बहुत आसान लगा, 2 न्यूमेरिकल तो पीवाईक्यू पे, 2 न्यूमेरिकल एडी करंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवांटेज डिसएडवांटेज, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, तो ये तो बहुत एक्सपेक्टेड है। 2 न्यूमेरिकल एज इट इज पीवाईक्यू से आए हैं, कुछ भी मेरे को लगता है वैल्यू चेंज किए रहेंगे तो चेंज किए रहेंगे। ठीक है, सेक्शन सी की ओर बढ़े। पता नहीं वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, मैं देख लो एक बार। 12 मिनट की वीडियो चली गई, कोई ना 15 मिनट आपका ले लेंगे। आप तो कुछ बच्चे तो एमसीक्यूज देख के चल रहे जगह होंगे। सेक्शन की सी की बात कर लो तो भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज इट इज सवाल पीवाईक्यू में पूछा, एज इट इज वापस उठा के दिया है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज रेजोनेंट एंड सर्किट। ओके, एसी सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सवाल है, अपना एसी सर्किट का। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एंगुलर सिस्टम। ओके, अपने को टाइम पीरियड फाइंड करना है बार मैग्नेट के। इसके ऊपर देखो यहाँ पे सवाल भी दिया है, किधर पे, हाफ वीवीएल स्क्वायर एमसीक्यूज में, इसमें सवाल भी आया था, पर उसमें टाइम पीरियड फाइंड, उधर पे तो मैग्नेटिक फील्ड थी। यहाँ पर अपने को क्या डिराइव करने बोला, एक्सप्रेशन फॉर अ बायोमैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपने को पीरियड, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन करना है। मैग्नेटाइजेशन वही भाई मैग्नेटिक मैटर का। ओके, इसका डायमेंशन बताना है, रिलेशन बताना उसका परमिबिलिटी के साथ, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो, चैप्टर्स और क्या ही पूछेगा। मैग्नेटाइजेशन ये सब तो है, परमिबिलिटी वगैरह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है, पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा है, तो भाई तुम कुछ बोल नहीं सकते। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड थ्रू अ रेस्ट टू अ पोटेंशियल एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स का एक्सपेक्टेड सवाल। ठीक है, तुम क्या उम्मीद करोगे उन लोग और इससे आसान क्या बनाए, तुमको एकदम एबीसीडी लिखने देते, मतलब पेपर तो बहुत आसान था। विथ अ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर में हाफ वेव फुल वेव हर साल पूछता है, एक्सपेक्टेड है, बच्चा खोलता ही टेक्स्ट बुक हाफ वेव फुल वेव से, चैप्टर की शुरुआत ही उससे होती है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, तुम और कौन से आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, भाई वही वेव्स का एकदम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है। गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160, वही ओवरट्यून हार्मोनिक्स पे सवाल। 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस केटीजी पे, फिर नहीं, आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली। इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, वर्क डन बाय गैस, हीट सप्लाइड टू द गैस, फर्स्ट लॉ, वर्क डन वाला फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक का एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल।
A galvanometer has 40 ohm and a current of 4 milliampere is needed to do a full scale deflection. What is the resistance? How is it connected to convert a galvanometer into ammeter और voltmeter? ये भी expected सवाल है जो पूछा जाता है. galvanometer का voltmeter ammeter में conversion. Coaxial cable consists of a central conducting core wire of a radius A and the coaxial cylinder outer radius conductor of a radius B. The two conductor carry equal current in opposite direction and in and out of the plane of the paper. What will be the magnitude of the magnetic induction B if this radius and this? What will be its direction? Where R is the radius? Oh wow, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार लग रहा है, मैग्नेटिक का है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. इसको एक बार डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे फर्दर, तो उस पर डिस्कस करेंगे. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं बोलना चाहिए, मॉडरेट टू हार्ड लेवल है. ठीक है, बाकी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने मिला जैसे 25 वाला क्वेश्चन था. मुझे तो अच्छा लगा 25 वाला क्वेश्चन, अच्छा लगा बोला, ठीक है, पूछने लायक टफ क्वेश्चन था जिसको तुम लोग टफ बोल सकते हो. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ओके देके रखा है, वही भाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. बोर पे बोर पोस्टुलेट और बोर के डेरिवेशन उसके फॉर्मुलेस पे तो न्यूमेरिकल पूछना एक्सपेक्टेड ही है. वो ड्यूल नेचर में बोर पे नहीं पूछेगा तो एटॉमिक वाले पे, एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम वाले पे, एटॉम न्यूक्लियर में, एटॉम वाले चैप्टर में बोर ही तो है, तो और क्या पूछेगा. सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन सी भी आसान था. 25 वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तुम्हें जो हिला देने वाला क्वेश्चन था. सेक्शन डी की बात करें तो वही लैपलेस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ अ बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन, वही एक्सेस प्रेशर निकालने वाला जिस पर हमने डेरिवेशन किए थे. मैक्सिमम सेफ स्पीड, कितनी बार तुम्हें और चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड, मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना है वर्टिकल कर्व रोड पे 2 मार्क्स के लिए. 24 में पूछा है, 23 में कितनी बार पूछा है ये वाला पीवाईक्यू. फिर इस पे न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड्स पे, ये भी पीवाईक्यू में पूछा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. अबाउट अ टेंजेंट, ओके अच्छा, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया, अबाउट अ टेंजेंट, ओके अच्छा, ये भी दिया है न्यूमेरिकल पर, लेकिन एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे. रिलेशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, केटीजन, रेडिएशन, रेडिएशन की शुरुआती ये तीनों फैक्टर्स से होती है. फिर उसके आरएमएस पे न्यूमेरिकल आ गया जो कि एक्सपेक्टेड है. 4 सेक्शन डी में 2 थियरी आता है, डेरिवेशन या तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल. वो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी बार पूछेगा बोर्ड, ठीक है, तो बहुत आसान है. फिर इसके ऊपर नीचे कंडक्टिंग लूप एक न्यूमेरिकल दे दिया है. और यूजिंग लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग एनालिटिकल वेक्टर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ ऑफ 2 इंटरफेरिंग वेव, YDSC फ्रिंज विड्थ निकालना है. पेपर तो बहुत आसान था, आई थिंक सो 15-16 मिनट की वीडियो बन गई होगी. पेपर डिस्कस मैंने बहुत फास्ट करने को ट्राई किया, एमसीक्यू सॉल्व करा है, मतलब यहाँ पे डिस्कस किया हमने, 1 सेंटेंस डिस्कस किया, बाकी सारे क्वेश्चंस को रीड करके मैंने अपना ओपिनियन रखा. मुझे तो पेपर बहुत आसान लगा. 25 को सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा अच्छा था, बाकी तो तुम नहीं बोल सकते क्वेश्चन टफ था, कहा भाई क्यों पूछा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था. पेपर वॉज टू इजी. अब आपका कैसा गया आप कमेंट करो, ठीक है, होता है पेपर को लोग को बहुत आसान लगता है, जो पढ़े उनको आसान लगेगा भाई. मैं यहाँ पे इमोशनल तुमको सपोर्ट करने दिया, जो पढ़ा रहेगा उसको पेपर बहुत आसान लगा रहेगा. और अच्छी बात है जो नहीं भी पढ़े रहेंगे उनको थोड़ा थोड़ा तो भाई, थोड़ा पढ़ के गए तो उनके हिसाब से तो पेपर अच्छा लेवल का आ गया भाई. अच्छा एकदम भी अच्छा नहीं गया होगा, पर जो थोड़ा पढ़े रहेंगे उनके लिए उनकी जान बच गई, समझ जाओ. ऐसा तो मालूम पड़ता पेपर टफ आ जाता, तो जो बहुत पढ़ के गए उनका हार्ड जाता, जो कुछ नहीं पढ़ के गया हो तो ठीक है. तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, पेपर डिस्कशन 20 मिनट तक की वीडियो चली गई होगी. अभी आप जाएं केमिस्ट्री तैयार करें, मैं भी केमिस्ट्री के लिए कुछ लास्ट डिस्कशन, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आता हूं. तो भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे, आपके आने वाले सारे पेपर, सारे एग्जाम्स के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट.